नवंबर 1922 इजिप्ट के सुनसान रेगिस्तान में वैली ऑफ द किंग्स के बीच एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हावर्ड कैटर अपनी टीम के साथ ढूंढ रहे थे एक ऐसी कब्र जो सदियों से दुनिया से छुपी हुई थी। एक योंग फारो की कब्र जिसे हिस्ट्री लगभग भूल चुकी थी। फिर 4 नवंबर 1922 की सुबह उन्हें मिट्टी के नीचे मिलता है एक कटी हुई सुरंग, लगभग 6 फीट चौड़ी और 10 फीट लंबी। कैटर तुरंत समझ आते हैं ये कोई आम खोज नहीं है, ये हो सकता है उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी डिस्कवरी। वो तुरंत ऑर्डर देते हैं, मलबा हटाओ जल्दी। दिन भर की मेहनत के बाद 24 नवंबर की दोपहर तक रास्ता साफ हो जाता है और फिर जमीन के अंदर जाती हुई एक सीढ़ियां दिखती है। कैटर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, हर कदम के साथ सांसें तेजी हो जाती है। तभी उनके सामने आता है एक सील्ड दरवाजा, एक ऐसा दरवाजा जिन्हें हजारों सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। दरवाजे पर बनी थी एक रॉयल सील और उस पर लिखा था एक डरावनी चेतावनी, डेथ साल कॉमन स्विफ्ट विंग्स टू हुएवर डिस्टर्ब द पीस ऑफ फैरो। यानी जो भी इन फैरो की नींद तोड़ने की कोशिश करेगा, मौत उसे अपने पंखों पर उठा ले जाएगी। और फिर बिल्कुल वही हुआ। इस कब्र को खोलने वाले लोग एक एक करके अजीब और रहस्यमय तरीके से मरने लगे। ये खबर फैलने लगा कि फारो ने एक एक करके सबकी रूह ले ली और दुनिया ने इसे नाम दिया द कॉर्ड्स ऑफ फैरो। धीरे धीरे लोग उस फारो से डरने लगे और उस फारो का नाम था टूटनखामुन। टूटनखामुन 18 डायनेस्टी के योंग किंग थे जिनका जन्म लगभग 1341 बीसी में हुआ था। सिर्फ 9 साल की एज में ये इजिप्ट के फारो बन गए थे और इनका रूल 1332 बीसी से लेकर 1323 बीसी तक चलता है। एक ऐसा समय था जब इजिप्ट पॉलिटिकल और रिलीजियस चेंजेस में गुजर रहा था। इनके फादर अखेनेतन ने इजिप्ट में एक नया रिलीजियस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिनमें एक ही गॉड आटेन की पूजा होती थी। लेकिन टूटनखामुन के रूल के दौरान इजिप्ट वापस अपने ट्रेडिशनल गॉड खासकर आमुन की तरफ लौट आया। इसी वजह से इनका नाम भी चेंज होता है टूटनखातन से टूटनखामुन। ये चेंजेस सिर्फ नाम की नहीं बल्कि पूरे रिलीजियस सिस्टम का रिवर्सल था। लेकिन जितनी इंटरेस्टिंग इनकी लाइफ थी उतनी ही मिस्टीरियस था इनका डेथ। टूटनखामुन की डेथ लगभग 1323 बीसी में होती है जब उनकी एज सिर्फ 18 या 19 साल होती है। इतनी कम उम्र में एक किंग की डेथ नेचुरली सस्पिशन पैदा करता है और इसीलिए कई सालों तक ये माना गया कि शायद इनकी मर्डर हुआ हो। लेकिन मॉडर्न साइंस ने इस थ्योरी को वीक कर दिया। सीटी स्कैन और डीएनए एनालिसिस के थ्रू ये पता चलता है इनके लेफ्ट लेग में एक फ्रैक्चर था जो शायद इन्फेक्टेड हो गया हो। साथ ही मलेरिया और पैरासाइट के एविडेंस भी मिले और रॉयल फैमिली में क्लोज रिलेशन मैरिजेस होने की वजह से जेनेटिक वीकनेसेस भी पॉसिबल थी। इसलिए एक्सपर्ट का मानना है कि मल्टीपल हेल्थ इशू मिलाकर इनकी डेथ हो सकती है। अब वापस आते हैं उस खबर पर जो 3000 साल तक अनटच रही। इस थॉम का ऑफिशियल नाम है KB62। ये वैली ऑफ द किंग्स में लोकेटेड है और इसमें टोटल 4 मेन चैम्बर्स हैं। जैसे ही आर्कोलॉजिस्ट अंदर एंटर करते हैं उन्हें एक एंटी चैम्बर मिलता है। ये रूम कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट से भरा हुआ था। हर जगह गोल्ड, डेकोरेट फर्नीचर, स्टैचूज और रॉयल आइटम्स थे। ये क्लियर हो जाता है कि ये किसी ऑर्डिनरी इंसान का कब्र नहीं है। टोटल 5000 से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स यहाँ से रिकवर हुए थे। इसमें शामिल है गोल्ड थ्रोन, बेड्स, कैरियर्स, ज्वेलरी, वेपन्स और डेली लाइफ के आइटम्स। ये सब चीजें इसीलिए रखी गई थी ताकि फारो अपने आफ्टर लाइफ में भी इनका यूज कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी बेरियल चैम्बर में होती है। यहाँ एक बड़ा सा स्टोन सार्कोफागस मिलता है। इसके अंदर 3 नेस्टेड कॉफिन होते हैं और सबसे अंदर वाला कॉफिन पूरे गोल्ड का बना जाता है। इसी कॉफिन के अंदर टूटनखामुन की मम्मी प्रिजर्व्ड कंडीशन में मिलते हैं। उनके फेस पर एक आइकॉनिक गोल्डन मास्क होता है जो आज भी एंशिएंट इजिप्ट का सिंबल माना जाता है। लेकिन इस डिस्कवरी के साथ ही एक और कहानी शुरू होती है, कॉर्ड्स की कहानी। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग थॉम के अंदर एक वार्निंग लिखी हुई थी, जो भी इस कब्र को डिस्टर्ब करेगा मौत उसका पीछा करेगी। हालांकि हिस्टोरियन इस बात को कंफर्म नहीं करते, लेकिन एंशिएंट इजिप्शियन बिलीफ्स में डेथ की प्रोटेक्शन का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग था और इसी बिलीफ ने इस स्टोरी को और ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया। डिस्कवरी के कुछ ही महीनों बाद पहली शॉकिंग डेथ होती है जो इस एक्सकावेशन के फाइनेंशियल सपोर्टर थे, यानी लॉर्ड कार्नारवॉन, जिनका नाम था जॉर्ज हर्बर्ट। अप्रैल 1923 में एक मॉस्किटो बाइट के बाद इन्फेक्शन डेवलप होता है और कुछ ही दिनों में उनकी डेथ हो जाती है। इस इवेंट को मीडिया ने तुरंत कॉर्ड्स से जोड़ दिया। इसके बाद और केसेस सामने आते हैं। जॉर्ज जेगुल्ड जो थॉम विजिट करते हैं, उसके बाद फेबर डेवलप होता है और उनकी भी अननेचुरल तरीके से डेथ हो जाता है। आर्चीबाल्ड डगलस रीड जो मम्मी के एक्सरे करते हैं, कुछ ही टाइम के बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। आर्टुर मेस कैटर की टीम के मेंबर इलनेस के बाद 1928 में उनकी भी डेथ हो जाती है।
इन सब इंसिडेंट को जोड़कर मीडिया ने एक नैरेटिव क्रिएट करता है फारो का कर्स रियल है। लेकिन जब इसे साइंटिफिक नजरिए से देखा जाए तो पिक्चर थोड़ी डिफरेंट लगती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि थंब के अंदर टॉक्सिक फंगी और बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि एस्परजाइलोस्पोर्स, जो लंग्स इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। साथ ही 3000 साल से सील्ड एनवायरनमेंट में हार्मफुल गैसेस और माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, और साइकोलॉजिकल फियर भी एक फैक्टर हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल तब उठता है जब हम एक फैक्ट देखते हैं, जो इस थंब का मेन डिस्कवर था वो ना सिर्फ सबसे पहले अंदर गया बल्कि सालों तक जिंदा भी रहा। उनकी डेथ 1939 में होती है और वो कम्प्लीटली नेचुरल थी। इसीलिए आज टूटनखामुन की कवर एक यूनिक एग्जाम्पल बन चुकी है, जहाँ हिस्ट्री, साइंस और मिथ तीनों एक साथ मिलते हैं। एक तरफ ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल आर्कोलॉजिकल डिस्कवरी है और दूसरी तरफ ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका जवाब आज भी क्लियर नहीं है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर सच में एक श्राप? ये फैसला आज भी हिस्ट्री के हवाले है।